चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2/3 के अनुपात में हो। संख्या क्या है 7:13। दो पद हैं, इन दोनों पदों में कह रहा है क्या जोड़ें, जो भी जोड़ेंगे दोनों में जोड़ेंगे, क्या जोड़ें कि ये नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। इसको आप लोग लगा लेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 21 + 3x = हो जाएगा आपका 26 + 2x, तो यहाँ x = हो जाएगा 5। तो इसमें किसको 5 को अगर हम लोग जोड़ दें तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। कैसे हो जाएगा, 7 में अगर 5 हमने जोड़ दिया और 13 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो 12/13 5 18 हो गया। देखिए 6 से काटेंगे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अगर 5 जोड़ देते हैं तो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पेशेंस रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैं सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है। इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम है 84। मान लेते हैं पहली संख्या, ये रेशियो दिया है अनुपातिक मान x, अगर हम मान लें तो ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन है x, उसके बाद बचता है 3 × 4। तो ये एलसीएम हो गया और एलसीएम दिया है 84। तो 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो x = क्या हो गया 7 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, और बड़ी संख्या है आपकी 4x। तो 4x का मतलब हो गया 4 × x की वैल्यू है 7, तो 7 चौके 28। छोटी संख्या पूछता तो 7 तिरिके 21 हो जाती। तो ये भी लगा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जस्ट इसी तरह का है। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है। दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल है 2160। अगर पहली संख्या हम 3x मान लें गुणे दूसरी संख्या 5x, तो इनका गुणनफल है 2160। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 3 से अगर हम काटे तो 3 × 7 = 21, 3 दूना 6, और अगर 5 से काटते हैं तो 5 × 1 = 5, और आपका 5 चौके 20 और 5 चौके 20। ये x² = 144 आ गया। अगर वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा और x = क्या आ गया 12 आ गया। तो छोटी संख्या पूछ रहा है कि इसमें छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या कितनी है 3x। तो 3x मतलब कि 3 × 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो छोटी संख्या क्या है 36 है। तो इस प्रकार से आप लोग लगा लेंगे। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो ए को कितना मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी प्लस सी, बी और सी को संयुक्त रूप से दिया जाता है, दोनों को मिलाकर एक जगह दिया जाता है और ए को अलग दिया जाता है। तो दो भागों में कितने को 1050 रुपये को बांटा जाता है, और ए का जो भाग है बी के 2/5, बी प्लस सी संयुक्त भाग के 2/5 के बराबर है। तो अगर हम देखें तो ए बटे बी प्लस सी, इनका अनुपात क्या हो गया 2/5, मतलब कि 2:5, यानी टोटल कितना हो गया 2 इनको मिला और 5
बी प्लस सी को, यानी टोटल कितना 7 अनुपात है। इस पूरे पैसे को कितने में बांटा गया, 7 अनुपात में बांटा गया। तो 7 अनुपात में कितने को बांटा गया, 1050 रुपये को। तो 7 से अगर करें काटे इसको, 15 साते 105, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 1 अनुपात बराबर आपका 150 हो गया। तो ए का क्या मिला, ए को कितना मिला, तो अब यहाँ से देख लीजिए ए को कितना मिलेगा, 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सा मतलब कि 2 अनुपात के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 150 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 300 रुपये ए को मिले। अगर बी प्लस सी दोनों को संयुक्त रूप से कहता तो कितना मिलता, 5 अनुपात। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाती, आप देखिए तो 500, 750 रुपये हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी। अब देखिए किस में बांटा जा रहा है, ए बी सी डी में, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। किस रेशियो में बांटा जा रहा है, 3:4:9:10 के रेशियो में इनको बांट दिया गया। अब कह रहा है ए और डी का जो भाग है, सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है, 2580 रुपये अधिक है। मतलब कि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये, 2580 रुपये क्या है, अधिक है। यानी अगर हम देखें तो सी माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2580। अगर सी का यहाँ पे रेशियो कितना दिया है, 9, और बी का रेशियो कितना दिया है, 4, तो 2580, 5 रेशियो, ये अंतर कितने का आया, 5 रेशियो का अंतर आया। इसी अंतर की वजह से सी का वैल्यू अधिक है 2580 रुपया। 5 रेशियो बराबर इतना आ गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 25 और 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 516 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 516 रुपये। अब कह रहा है ए और डी को कितना कितना मिला, तो ए को मिला है कितना, 3 रेशियो, और डी को मिला है कितना, 10 रेशियो। तो इसमें 3 एक रेशियो की वैल्यू है 516 और यहाँ पे 10 × 516, तो ये हो जाएगा 5160 रुपया। और ये हो गया 3 6 के 18, 3 और 4 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1548 रुपये हो गया ए का हिस्सा। और सी का हिस्सा, डी का हिस्सा कितना हो गया, 5160 रुपये। तो इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। बस क्या करना है कि रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। 2 अर्धगोलार्ध में डिवाइड किया, उत्तरी और दक्षिणी कितने हिस्से में बांटा गया है पृथ्वी को, 1 थल है और 2 पानी है, यानी टोटल 3 अनुपात में बांटा गया, 3 हिस्से में बांटा गया है। तो अर्धगोलार्ध कितने का होगा, आधा, 3 का आधा यही तो होगा, 1.5 होगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। अब इस 1.5 का 1.5 को 5 हिस्से में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। इस 5 हिस्से में 1.5 के 5 हिस्से करेंगे और 5 हिस्से में क्या, थल है 2 हिस्सा, कितना है थल, 2 हिस्सा। उत्तरी गोलार्ध में दिया है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में थल और पानी का रेशियो 2:3
3 है और पूरे पृथ्वी पर 1:2 है, तो टोटल कितना भाग हो गया? टोटल भाग हो गया 3 भाग में बांटा गया है पृथ्वी को। 2 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा आपका थल है। तो टोटल 2/3 को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3/2 को 5 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें से 2 हिस्सा क्या है? थल है। देखिए 2 हिस्सा क्या है? थल है। तो अगर यहाँ से देखें तो थल उत्तरी गोलार्ध में कितना हो गया? 3/5 भाग। 3 बटे कितना हो गया? 5 भाग। और अगर जल देखा जाए तो भाई 3/2 को 1/5 हिस्से में बांटा गया, 5 हिस्से में, और उसमें से 5 क्या है? उसमें से 3 हिस्सा क्या है? जल है। तो ये नहीं कटेगा आपका, 9/10 भाग क्या हो गया? जल हो गया। अब ये उत्तरी गोलार्ध की बात है। और पूरे पृथ्वी पर थल कितना है? 1 है। और उत्तरी में अगर 3/5 है तो दक्षिणी में क्या हो जाएगा? पूरे में से दक्षिणी अर्धगोलार्ध में 1/1 माइनस 3/5 ये थल बचेगा। और अनुपाते थल और जल का पूछ रहा है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध में क्या होगा? अब पूरे पृथ्वी पर 2 हिस्सा क्या है? जल है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में अगर कितना जल है? 9/10। तो ये निकाल दीजिए, बाकी जो बचता है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा ना। तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। ये 2/5 हो गया, अनुपाते हो गया आपका ये 20 11/10 कितना हो गया? 11/10 हो गया। तो अब हम देखेंगे तो ये आपका चला जाएगा 2 × 10/5 × 11। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4/11, यानी 4:11 का रेशियो यहाँ पे है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात है 4:11। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर समझ गए तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बस समझना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे 1 हिस्सा थल है और 2 हिस्सा पूरे पृथ्वी पर जल है। और अगर 1 हिस्सा यहाँ पे अगर थल हमारा इतना निकल गया तो इधर कितना बचेगा? थल। पूरे थल में से उत्तरी गोलार्ध का निकाल दो तो दक्षिणी गोलार्ध का ही तो थल बचेगा। अब पूरे पृथ्वी के जल में से अगर उत्तरी गोलार्ध का जल निकाल दिया तो हमने क्या बचा? इतना ही तो दक्षिणी गोलार्ध में जल बचेगा। और दोनों का पूछ रहा है कि दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या है? तो 4:11 है। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। एक महाविद्यालय है जिसमें वाणिज्य, कला और विज्ञान के छात्र हैं 3, 5 और 8 के अनुपात में। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हो गई तो अब विभाग में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? कितने प्रकार के विद्यार्थी हैं? कला, वाणिज्य और विज्ञान किस अनुपात में है? तो 3, 5 और 8 के अनुपात में है। इसमें 20% की वृद्धि हो गई। इसमें 20% की वृद्धि हो गई मतलब क्या कि 120% हो गया। इसमें 40% की वृद्धि हुई मतलब 140/100। अब ये 140% हो गया। इसमें 25% की वृद्धि हुई मतलब कि 125% हो गया। 100 से 125% हो गया। आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 के 12 और 2 5 10। ये आपका हो गया 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 7। 14 को 7 से काट देंगे।
और यहाँ से अगर करें तो 25 5 125, 25 चौके 100 और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 18/5 और ये आपका आ गया 7 और ये आ गया आपका 10 आ गया। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो 18 5 7 35 और ये आपका हो गया 5 दहिया में 50। यही अनुपात हो गया उस विद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों का वर्तमान में। पहले कितना था, पहले 3 5 8 का था, लेकिन 20% यहाँ, 40% यहाँ, 25% यहाँ वृद्धि हो गई स्टूडेंटों की, तो अनुपात अब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक कॉलेज में कला वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश ले लेने पर अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। पहले क्या था, कला और वाणिज्य में अनुपात क्या था, कला और वाणिज्य, इसमें अनुपात था 4:5, 4 और 5 का, तो अनुपातिक मान हम मान लेते हैं x। अब कह रहा है अब वाणिज्य में अब 65 और स्टूडेंट की वृद्धि हो गई, तो अनुपात कितना हो गया, 8:11। आप आसानी से लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। देखते हैं, ये 44 x हो गया और ये हो गया 8 5 40 x प्लस 65 से 8 5 40 का आपका हो जाएगा 0, 8 6 के 48 और 52। तो यहाँ से देखा जाए तो 4x बराबर 520 और यही तो है कला में विद्यार्थियों की संख्या। पहले कितनी थी, यही पूछ रहा है कि कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये 4x मतलब कि 520 विद्यार्थी हैं। 4x मतलब 520 विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है, टाइम सेम है, समय क्या है, सेम है। तो यहाँ एक कुत्ता है और एक खरगोश है। खरगोश को पहले रखेंगे, खरगोश और कुत्ता है, खरगोश और कुत्ता। जितने समय में यानी खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। मान लेते हैं ये 1 मीटर कूदता है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और ये भाई इसका 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, यानी खरगोश के 9 छलांग के बराबर होगा। और खरगोश का 1 छलांग अगर हमने 1 मीटर माना है तो खरगोश का 9 छलांग कितना हो जाएगा, 9 मीटर। तो ये दूरी हो गई। ये जितने समय में 5 मीटर चलेगा, कुत्ता उतने समय में क्या करेगा, 9 मीटर चलेगा। तो चाल का अनुपात पूछा है, चाल का अनुपात चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मान लेते हैं इसको भी t समय लगता है, इसको भी t समय लगता है, इसको भी t समय लगता है, इसको भी t समय लगता है। तो जब दोनों ये सेम है तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5:9। लेकिन यहाँ पूछा है कुत्ता और खरगोश के चालों का अनुपात, तो कुत्ते के चाल कितना है, 9 और खरगोश का 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, खरगोश और कुत्ते का अनुपात नहीं पूछा है चालों का, बल्कि कुत्ता और खरगोश के चालों का अनुपात पूछा है। तो ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में गलतियां हो जाती है, जिससे क्वेश्चन आपका आंसर गलत आने लगता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर नहीं लगाना आता है तो लगाने आ जाएगा, अगर लगाना आता है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो
चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती प्रोपोर्शनल है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट गया कि इसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। टुकड़ों का, यदि टुकड़े टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। ये हीरा था कोई 4 भागों में टूट गया। 4 भागों में क्या हो गया, टूट गया। पहला भाग मान लेते हैं W1, W2, W3 और W4। ये इसके वेट हैं। वेट का अनुपात क्या दिया हुआ है, वेट का अनुपात दिया हुआ है, उनके भारों का अनुपात 1:2:3:4। तो अगर हम प्राइस का अनुपात देखें तो प्राइस का क्या हो जाएगा, दिया है भारों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो P2, P3 एंड P4। 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, और ये 3 का वर्ग हो जाएगा और ये 4 का वर्ग। तो टोटल मूल्य का अनुपात क्या हो गया, टोटल मूल्य का अनुपात हो गया, सबको जोड़ लेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का 16। तो अगर देखा जाए 16 4 20 10 30, कितना हो गया 30 रेशियो। अभी टूटने के बाद प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 30 रेशियो हो गया। टोटल प्राइस 30 रेशियो के बराबर हो गया। लेकिन जब टूटा नहीं था तो वेट कितना था, टूटने से पहले 10 था इसका वेट, मूल वेट जब टूटा नहीं था। तो मूल प्राइस कितना होगा, मूल प्राइस जो होगा उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि समानुपाती था। तो ये 10 का वर्ग मतलब पहले कितना था प्राइस का रेशियो, 100 रेशियो के बराबर था प्राइस। अभी कितना हो गया, 30 रेशियो के बराबर हो गया। तो अंतर कितने रेशियो का वहाँ पे हानि हो गया, यानी हीरा टूट गया तो 70 रेशियो की हानि हो गई। और ये 70 रेशियो की वजह से 7,000 रुपये की हानि हो गई। तो 1 रेशियो टूटने की वजह से कितने की हानि हुई, तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 100 बार में चला जाएगा। तो 1 रेशियो टूटने की वजह से 100 रुपये की हानि हो गई। तो पहले तो 100 रेशियो था ना ये पहले, तो मूल प्राइस क्या हो गया 100 रेशियो के अगर बराबर था, और 1 रेशियो की वैल्यू अगर हमें 100 मिली है तो रेशियो 100 यानी कि 10,000 रुपये का वो हीरा पहले था। लेकिन आज 30 रेशियो के बराबर है, 1 रेशियो 100 रुपये, तो 30 रेशियो 3,000 रुपये के मूल्य के बराबर है। आशा है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं A, B तथा C ऐसी हैं, A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो A तथा C का अनुपात क्या है। 3 हैं A, B एंड C, A, B एंड C। अब कह रहा है क्या, A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है, A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है। पहला चीज रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा A रेशियो B इज इक्वल टू 3 रेशियो 2। दूसरी बात बोल रहा है कि B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। तो B और C में क्या रेशियो हो जाएगा, 5 रेशियो 4। तो कॉमन रेशियो A B C का निकालना आप जानते हैं कैसे निकलता है, A B C। A और B का रेशियो क्या है, 3 और 2 का। B और C का रेशियो क्या है, 5 और 4 का। कॉमन रेशियो निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें करिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8,
ये रेशियो निकल गया ए और बी, ए बी सी के बीच रेशियो निकल गया, और ए सी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए का ये है और सी का ये है, तो ए रेशियो सी इज इक्वल टू 15:8, आसानी से निकल जाएगा। तो रेशियो निकालना अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में आप जा करके बहुत सारा ट्रिक, 2 तरह के मैंने ट्रिक दिए हैं, जो आसान ट्रिक है आप वहाँ जा करके सीख लीजिए। यहाँ से भी समझ लीजिए, इस तरह का रेशियो जब आता है 3 पद दिए रहते तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, यही कॉमन रेशियो होता है ए बी सी के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ 3 संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं ए बी सी हैं। क्या है, ए बी एंड सी, तीनों का योग दिया हुआ है कितना, 64। कह रहा पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, यानी ए अनुपाते बी इज इक्वल टू दिया है 3:5। फिर कह रहा है जबकि दूसरी तीसरी का अनुपात, यानी दूसरी बी माना है हमने, तीसरी सी माना है, दूसरी तीसरी का अनुपात है 5:8, 5:8 है। तो हम कॉमन रेशियो एक निकाल लेते हैं ए बी सी का। ए का यहाँ से हो गया 3-5 का ए और बी के बीच में रिलेशन है, और बी और सी के बीच में 5 और 8 का रिलेशन है। अब यहाँ देखिए यही चीज़ बराबर करना होता है, या हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों बराबर है तो रेशियो ऐसे ही लिख देते हैं, यही ए बी सी के बीच में क्या है, रेशियो है। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 64, तो 3 रेशियो प्लस 5 रेशियो प्लस 8 रेशियो बराबर 64, तो ये क्या हो जाएगा, 16 रेशियो बराबर, ये तो रेशियो ही है, रेशियो ही तो जोड़ रहे हैं, 16 रेशियो बराबर 64, तो 1 रेशियो बराबर आपका आ गया 4, 1 रेशियो बराबर 4। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या b है जिसका मान है 5 रेशियो, दूसरी संख्या b बराबर 5 रेशियो है, और 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 4 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 20 आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा जो b की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो चालों का अनुपात क्या होगा। 3 कारें हैं, 3 कारों का चालों का ये यहाँ पे दूरियों का अनुपात है, दूरी का अनुपात दिया गया है 1:2:3, और समय का अनुपात दिया गया है 3:2:1। तो चाल का अनुपात पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल यही तो होता है। तो ये दूरी, ये समय, दूरी बटे समय आप कर दीजिए 1/3 अनुपाते 2/2 अनुपाते 3/1। अब यहाँ क्या आ गया, 1/3 अनुपाते 1 अनुपाते 3। अगर ये नीचे रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, इन सब में गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1:3:9। तो चालों का अनुपात जो होगा 1:3:9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया जिसमें सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। अनुपात और समानुपात लगाना आपको पूरा आ जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन 100% गारंटी है कि आपको अनुपात समानुपात से कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, बल्कि सभी क्वेश्चन लग जाएंगे आसानी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है, 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ केले का हम लोग बनाना कह लेते हैं, तो 5 बनाना तथा 4 एप्पल का मूल्य जो है 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के बराबर है। हमको निकालना है क्या, निकालना है
एक केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात, एक केला और एक सेब का अनुपात निकालना है। क्या करेंगे, b को इधर लाएंगे तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले जाइए, इधर ले जाएंगे तो 3a, तो b/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, यानी रेशियो क्या मिल गया, रेशियो मिल गया b/a इज इक्वल टू 3:2। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।